तो देखिए क्या करती है, ये स्मार्ट मीटर्स बनाती है। स्मार्ट मीटर्स क्या है, बिजली के जो मीटर होते हैं ना, तो वो स्मार्ट मीटर क्या हुआ, जैसे स्मार्टफोन है वैसे स्मार्ट मीटर है। तो वो क्या करती है, आपको रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा जहाँ से एक सेंट्रलाइज जगह जहाँ से होती है वहाँ से कम्युनिकेट कर सकती है। वो जो मीटर है ना, तो वहाँ से रीडिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, बिल जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है, तो उसको लेबर जो है उतना ले जाके रीडिंग लेना है, फिर बिल प्रिंट करना है, वो इन सब चीज़ों की झंझट नहीं है। सीमलेस काम हो जाता है कि आपके यहाँ से वहाँ से ऑटोमेटिकली रीडिंग पड़ी और आप कस्टमर के यहाँ एक ऐप पे वो बिल आ जाता है, तो कस्टमर देख सकते, तो खर्चा बच जाता है बेसिकली। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, देखिए दिक्कत क्या है कि इसमें ये लोग डिस्कॉम को और प्राइवेट प्लेयर्स को दोनों को ये एनर्जी मीटर्स, ये स्मार्ट मीटर्स जो है ना वो देते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डिस्कॉम है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की यूटिलिटीज़ हैं। तो अगर आपने हमारा वोल्टेम वाला वीडियो देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि वोल्टेम की एक स्ट्रैटेजी है, वो ये डिस्कॉम के पास जाती नहीं, क्योंकि डिस्कॉम से पैसा ही नहीं आता। पता नहीं कब पैसा आएगा, कब देंगे कि नहीं, उनकी फाइनेंशियल स्थिति बड़ी ख़राब है। और यहाँ पर ये जो काम कर रहे हैं ना, वो ज़्यादातर उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा हाथ नहीं है। मतलब ये जिन प्राइवेट प्लेयर्स को सप्लाई करते हैं स्मार्ट मीटर्स, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। अब दिक्कत क्या है कि जब ऐसे चक्कर में आदमी फंस जाता है तो उसको वर्किंग कैपिटल लेनी पड़ती है। मतलब पहले तो मैं पैसा लगाऊं, बनाऊं एनर्जी मीटर को, फिर उनको सप्लाई करूं, सप्लाई करने के बाद फिर ये सोचूं कि भाई कब पैसा आएगा। जब तक पैसा नहीं आए तब तक मेरा वो जो मतलब पैसा आपका ब्लॉक रह गया, तो आपको तो ब्याज तो चल रहा है ना वहाँ पे, जहाँ से आपने वर्किंग कैपिटल की लिमिट ले रखी है या कोई डेट ले रखा है, तो बैंक वो तो ब्याज तो सोता नहीं है, वो तो करेगा। तो ये इशू इसमें है। तो स्मार्ट मीटर का बिजनेस जो है ना, दूसरी बात कितना लंबा चलेगा। स्मार्ट मीटर मान लीजिए पूरे देश में लग गए, उसके बाद कितना टाइम चलेगा ये। हो सकता है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है ये कोई और सॉल्यूशन डेवलप कर ले, कोई और चीज़ डेवलप कर ले, कोई और प्रोडक्ट डेवलप कर ले, लेकिन इसका जो बिज़नेस करने का तरीका है ना बॉस आशीष शर्मा जी, वो रिस्की है। ठीक है, पेमेंट नहीं आया, 2 साल नहीं आया, 3 साल नहीं आया, फिर गवर्नमेंट कह दे कि भाई तुम्हारे तो इस मीटर में ये खराबी हो गई। भाई इसमें पॉलिटिकल एंगल भी काफ़ी है। तो आपको ऐसे ही ठेके नहीं मिल जाते। मान लो कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिससे आपकी पटरी नहीं बैठी, तब आपका पैसा फंस गया। अब आपको निकलवाने के लिए काफ़ी जतन करने पड़ेंगे। प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर तो आप डिपेंडेंट हो नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो डिस्कॉम्स हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, और स्टेट गवर्नमेंट की खुद की हालत फाइनेंशियली ख़राब है। अब आप देखिए इनकी जो सेल है वो 3 साल में 25% बढ़ी है, प्रॉफिट 13% बढ़ा है, और मार्च 24 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है ना वो नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इनका पैसा ही नहीं आ रहा है। इन्होंने सेल कर दी, ठीक है, कैश नहीं है, उधार में सेल कर रहे हैं ये, वही डिस्कॉम वाला झंझट। फिर क्या है मार्च 2024 में 588 करोड़ का जो कर्जा था ना वो बढ़ के सितंबर में, यानी आप देखिए 6 महीने में इनका कर्जा बढ़ के डबल हो गया, 1173 करोड़ हो गया। अब कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हो आप, है ना, पैसा आपका आ नहीं रहा, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना, वही आप ये समझो, मैं ऐसा बता नहीं रहा हूँ कि इनकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, लेकिन जो जेंसोल के साथ किस्सा है ना वैसा किस्सा है ये। पैसा जब तक नहीं आएगा, हाँ गवर्नमेंट का पैसा सिक्योर है, लेकिन कब आएगा बॉस। हम तो शेयर होल्डर हैं, अब वो कंपनी वाला जाने, कंपनी का काम जाने। तो ये ऐसी जो कंपनीज होती है ना, ये क्या है, बुल मार्केट में बढ़िया चलती हैं। वहाँ पर क्या है, बुल मार्केट में जो कचरा शेयर होता है ना वो सबसे पहले दौड़ता है, क्योंकि वहाँ से जो ऑपरेटर उसको पंप करता है और खुद बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये कोई मुझे बहुत ज़्यादा, आशीष जी, बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी नज़र नहीं आती है। बाकी आप खुद एक बार इस कंपनी के बारे में विचार करें, थोड़ा सा और कहीं से पढ़ें, सुनें, और फिर उस कंपनी के बारे में कुछ निर्णय करें। मेरा विचार तो जैसे मैंने था वो मैंने बता दिया।